यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन संघ। As the Second World War came to an end, many European leaders grappled with the question of Europe. Should Europe be allowed to revert to its old rivalries or be reconstructed on principles and institutions that would contribute to a positive conception of international relations? The Second World War shattered many of the assumptions and structures on which the European states had been based their relations. In 1945, the European states confronted the ruin of their economies and the destruction of the assumptions and structures on which Europe had been founded. वैसे मैंने समझा दिया था, एक बार और आपको बता देता हूँ। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तब यूरोप के अनेक नेता, हाँ एक मिनट, अब मैंने इसको पढ़ दिया था, एक बार आप सुन लीजिए, फिर अपन कंटिन्यूटी बन जाएगी फिर। तो यूरोप के अनेक नेता जो थे यूरोप के सवालों को लेकर परेशान रहे। क्या यूरोप को अपनी पुरानी दुश्मनियों को फिर से शुरू करनी चाहिए या इंटरनेशनल रिलेशंस में पॉजिटिव योगदान करने वाले प्रिंसिपल्स और ऑर्गेनाइजेशंस के आधार पर उसे अपने संबंधों को नए सिरे से बनाना चाहिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनके अनेक जो मान्यताएं थी और जो व्यवस्थाएं थी वो सब खत्म हो गई थी, जिसके आधार पर यूरोपीय देशों ने अपनी इकोनॉमी की बर्बादी को देखा था कि कैसे इकोनॉमी की बर्बादी होती है, और उन्होंने अपने जिस सिस्टम के ऊपर वो वर्क कर रहे थे, काम कर रहे थे, वो सारे सिस्टम भी क्या हो गए थे, उन्होंने सारे सिस्टम्स को खत्म होते हुए देखा था, यानी कि पुराने जो सिस्टम्स थे सारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर खत्म हो गए। तो पूरा एक तरह से क्या हो गया था, जब इकोनॉमिक कंडीशंस खराब हो गई तो पूरा ही एक तरह से यूरोप क्या था, एक तरह से खत्म हो चुका था। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ जहां से अपने को स्टार्ट करना, यूरोपियन इंटीग्रेशन आफ्टर 1945 was added by the Cold War. America extended massive financial help for reviving Europe's economy under what was called Marshall Plan. अंडरलाइन कर लेना इनको, बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस से पढ़ रहा हूं मैं स्टार्टिंग से। यूरोपियन इंटीग्रेशन आफ्टर 1945 was added by the Cold War. America extended massive financial help for reviving Europe's economy under what was called Marshall Plan. The US also created a new collective security structure under NATO. Under the Marshall Plan, अब इसको अंडरलाइन करते जाइए। अंडर द मार्शल प्लान, पहले तो बताया किसके मार्शल प्लान, जिसको क्या कहा जाता था, मार्शल प्लान। अब अंडर द मार्शल प्लान, अंडर द मार्शल प्लान द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन was established in 1948 to channel aid to West European states. It became a forum where the Western European states began to cooperate on trade and economic issues. The Council of Europe, established in 19 है बेटा, अंडरलाइन करते जाइए इसको, मैं अपना बोल दूंगा। ये अंडर द मार्शल प्लान ही तो चल रहा है। The Council of Europe, established in 1949. अब इकोनॉमिक इश्यूज तक तो आपने मार्शल प्लान का अंडरलाइन कर लेना, फिर उसके बाद ये ध्यान रखना, द काउंसिल ऑफ यूरोप established in 1949 was another step forward in the political cooperation. The process of economic integration of European capitalist countries proceed step by step. टाइमलाइन के अंदर अपन देख लेंगे कि कैसे टाइमलाइन जो दे रखी है अपनी बुक के अंदर, कैसे स्टेप बाय स्टेप इकोनॉमी स्टार्ट हुई थी, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी इन 1957. 1957 के अंदर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का फॉर्मेशन हुआ। दिस process acquired a political dimension with the creation of the European Parliament.
The collapse of the Soviet bloc put Europe on a fast track and resulted in the establishment of the European Union in 1992. The foundation was thus laid for a common foreign and security policy, cooperation on justice and home affairs, and a creation of a single currency. पूरा पैराग्राफ ही इंपॉर्टेंट है ये। पूरे पैराग्राफ को आप अंडरलाइन कर लीजिए इसको। सो अब अपन देखते हैं 1948 के बाद, सॉरी 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल मिलाप को शीत युद्ध से भी मदद मिली, यानी कि कोल्ड वॉर से भी मदद मिली यूरोपियन कंट्रीज को आपस में मेल मिलाप करना। अमेरिका ने यूरोप की जो इकोनॉमी थी के साथ को वापस से बनाने के लिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सारी इकोनॉमी खत्म हो गई थी, उस इकोनॉमी, उस अर्थव्यवस्था को वापस से बनाने के लिए अमेरिका ने इन देशों को की जबरदस्त मदद की, बहुत जबरदस्त मदद की अमेरिका ने। इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। अमेरिका ने नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था मीन्स सिक्योरिटी स्ट्रक्चर क्रिएटेड अ न्यू कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर अंडर नाटो, ठीक है। और जो मार्शल प्लान के तहत, यानी कि अंडर मार्शल प्लान ही 1948 में जो था वो किसका क्या बना, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी कि अगर अपन उसको हिंदी में बोलते हैं तो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। जिससे कि क्या हुआ, जिसके माध्यम से क्या हुआ कि पश्चिम जो वेस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज थी, जो कि शुरू से ही अमेरिका के साथ थी, के देशों को इकोनॉमिक एड दी गई, यानी कि उनको इकोनॉमिक हेल्प की गई। और धीरे धीरे ये एक ऐसा फोरम बन गया, यानी कि ऐसा मंच बन गया जिसके माध्यम से या जिसके मीडियम से जो वेस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज हैं उन्होंने ट्रेड और इकोनॉमिक मैटर्स में एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दिया। 1949 में जो ऑर्गेनाइजेशन बना वो था in 90 was another step forward in the political cooperation. The process of economic integration of European capitalistic countries proceed step by step. और 1949 में जो यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग के मामले में, यानी कि आपका जो यूरोपियन कैपिटलिस्ट और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, एक या और भी अपन कह सकते हैं पॉलिटिकल कोऑपरेशन, यानी कि राजनीतिक सहयोग। अब क्या कर होने लगा, देश जो था एक तरह से एक दूसरे की इकोनॉमिक हेल्प तो कर रहे थे, साथ में पॉलिटिकल हेल्प भी करने के लिए वो आगे बढ़ रहे थे, एक दूसरे की मदद करने के लिए। और देन जो यूरोप के जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज थी, उनकी जो इकोनॉमी थी वो अब क्या करना चाह रहे थे कि उसको क्या करना चाह रहे थे, एक ही साथ करना चाह रहे थे, और एक ही साथ करके क्या करना चाह रहे थे, वो उसको आगे बढ़ाना मांग रहे थे। यानी कि जितने भी कैपिटलिस्ट, जो अपन ने पढ़ा था, जो वेस्टर्न ब्लॉक जो था वही था कैपिटलिस्ट, और वो उन सब ने मिलकर के क्या, वो सब क्या चाह रहे थे कि हम सब क्या है एक साथ हो जाएं और हमारी इकोनॉमी को क्या है आगे बढ़ाएं, साथ में मिलकर के आगे बढ़ाएं। अब पॉलिटिकली तो वो एक दूसरे की हेल्प करने ही लग गए थे, इकोनॉमिकली भी वो हेल्प करने लग गए थे, और अब वो ये सोच रहे थे कि हम अगर सब साथ मिलकर के आगे बढ़े तो वो क्या होगा, बेटर होगा। और उसी के कारण क्या हुआ, 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ, यानी कि 1957 के अंदर
फॉर्मेशन हुआ किसका? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। यूरोपियन पार्लियामेंट के गठन के बाद इस प्रक्रिया में राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर लिया। अब पार्लियामेंट, अब आप देखिए पार्लियामेंट हर कंट्री की अलग अलग होती है। जैसे रशिया की ड्यूमा थी, ठीक है, वो रशियन नेम था पार्लियामेंट का, ड्यूमा, रशियन में उसको ड्यूमा बोलते हैं, ठीक है। अपने यहाँ पे भी पार्लियामेंट है, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी है, अमेरिका में भी है, सारे देशों के अंदर पार्लियामेंट है। अब ये पूरा यूरोप, पूरा एक कॉन्टिनेंट, पूरे एक कॉन्टिनेंट की क्या है? यूरोपियन पार्लियामेंट का गठन हो गया, फॉर्मेशन हो गया। और उसके बाद इसने क्या किया? पॉलिटिकल डायमेंशंस, जब राजनीतिक, अपन ने बोला था, आप पीछे पढ़ा था, राजनीतिक सहयोग कर रहे थे, एक दूसरे को पॉलिटिकल सपोर्ट कर रहे थे। तो जैसे जैसे पॉलिटिकल सपोर्ट क्या आगे बढ़ता गया, तो इसका डायमेंशंस मींस इसका एरिया भी बढ़ता गया पॉलिटिकल मैटर्स में एक दूसरे के। और इसने क्या फॉर्म कर लिया? एक पार्लियामेंट को फॉर्म कर लिया, यूरोपियन पार्लियामेंट। सोवियत ब्लॉक के खत्म होने के बाद जो और जो तेजी आई इस पूरे काम के अंदर, तेजी आई। और 1992 में इस पूरे काम का जो रिजल्ट निकला वो था यूरोपीय संघ। ये क्या बन गया? एक पूरा यूरोपियन यूनियन बन गया 1992 के अंदर। मीन सब एक दूसरे के साथ आ गए इकोनॉमिक, अगर अपन इकोनॉमिकल वे के अंदर देखते हैं और अगर पॉलिटिकल वे के अंदर देखते हैं, तो जो ब्लॉक्स, जो सोवियत ब्लॉक्स के साथ जो देश कोल्ड वॉर एरा के अंदर जो सोवियत ब्लॉक के साथ थे, वो भी न्यूली इंडिपेंडेंट हुए थे। अब वो देश भी क्या है? यूरोपियन, इन सब के साथ में आने लग गए। और ये जब ये सारे देश सब एक साथ आने लग गए और सबने ये मानना शुरू कर दिया कि भाई सबका इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए और सबका पॉलिटिकल बेनिफिट होना चाहिए, इसके चलते क्या हो गया? पार्लियामेंट भी फॉर्म हो गई। और पार्लियामेंट भी फॉर्म हो गई और इसके बाद इस जो जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, यूरोपियन यूनियन का गठन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो गई, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के रूप में समान विदेश और सुरक्षा नीति। अब यूरोपियन जब ये यूनियन बनी तो इसमें क्या था कि सबकी एक समान क्या होनी चाहिए? अब पार्लियामेंट बन गई तो अब एक चीज रखा कि सारे, जब जितने भी देश हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर, उन सबकी क्या होनी चाहिए? एक ही कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी होनी चाहिए, यानी कि विदेश नीति और सुरक्षा नीति सब क्या, ये क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, जितने भी देश यूरोपियन यूनियन के साथ हैं वो उन सबकी क्या है? सेम होनी चाहिए। अलग अलग नहीं होगी कि आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी अलग होगी या आपकी फॉरेन पॉलिसी अलग होगी। जब आप एक ही साथ आ गए हैं, सब एक ही मंच के अंदर है, तो सबकी पॉलिसी क्या है? एक ही होगी, ठीक है। देन कोऑपरेशन ऑन जस्टिस एंड होम अफेयर्स, फिर दूसरी जो जुड़ा है वो है न्याय से, ज्यूरिसडिक्शन, कि अब जब एक पार्लियामेंट फॉर्म हो गई है तो न्याय सबसे बड़ी चीज है, लोगों को न्याय, ज्यूरिसडिक्शन, क्या क्या ज्यूरिसडिक्शन होना चाहिए। फिर होम अफेयर्स, यानी कि आप जो आंतरिक मामले, जो जैसे अपने इंडिया के इंटरनल मैटर्स है, वो अलग है, पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स वो अलग है, बांग्लादेश के इंटरनल मैटर्स वो अलग है, अमेरिका के इंटरनल मैटर्स वो अलग है, इंग्लैंड के इंटरनल मैटर्स वो अलग है, फ्रांस के इंटरनल मैटर्स वो अलग है। सबके इंटरनल मैटर्स अलग अलग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे घर का अंदरूनी मामला अलग है तो मेरे पड़ोसी के घर का अंदरूनी मामला अलग होगा, दोनों की पोजीशन सेम नहीं होगी। तो इन सारे जितने भी ये टॉपिक्स थे या जितने भी ये मुद्दे थे, इन सब के ऊपर क्या करना? सहयोग करना, कॉपरेशन करना।
और एक समान मुद्रा के चलन के लिए रास्ता तैयार हो गया। और इसी तरह पूरे यूरोप के अंदर एक जैसी करेंसी चलने का रास्ता तैयार हो गया। अब अगर आप क्या करेंसी है, अभी मैं आपसे पूछूं बेटा फ्रांस की क्या करेंसी है, तो आप क्या बोलेंगे? और मैं पूछूं जर्मनी की क्या करेंसी है, या डेनमार्क की क्या करेंसी है, या नीदरलैंड्स की क्या करेंसी है? सबकी करेंसी एक ही है, यूरो। देश अलग अलग है, करेंसी एक ही है, यूरो। पहले अलग अलग थी। हाँ, आज सबकी करेंसी क्या है? सेम। सबकी करेंसी सेम कर दी, यूरो। पूरे यूरोप के अंदर कौन सी करेंसी चल रही है? यूरो। ठीक है, एक कंट्री को छोड़ के बाकी सब में क्या चल रहा है? यूरो। ब्रिटेन को छोड़ के पूरे यूरोप के अंदर क्या है? यूरो चल रहा है। ब्रिटेन की अपनी खुद की करेंसी है पाउंड। उसका रीजन अलग है जो इस चैप्टर के अंदर इंक्लूडेड नहीं। बाकी पूरे यूरोप के अंदर यूरो चल रहा है। तो अब जब एक जैसी करेंसी पूरे यूरोप में होगी, एक पार्लियामेंट हो गया, एक सारी चीजें हो गई, तो ये क्या हो गया? एक पूरा यूरोपियन यूनियन बन गया। क्लियर? एनी क्वेश्चन? Do you have any question regarding this paragraph? Shall I repeat it again or shall I explain it again? कुछ आपको पूछना है?